दोस्तों नमस्कार। आज हम जो मेडिकल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सार्कोइडोसिस एंड अदर नॉन इन्फेक्शस इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसके हम कारण, लक्षण और होम्योपैथिक दवाइयाँ, उसके साथ में नोसोट्स और सार्कोट के सहित पर एक बेहद प्रभावशाली विवेचना करेंगे। आप इस वीडियो को कृपया पूरा सुने और बढ़िया से सुने और बार बार सुने। एक साधारण सा परिचय। कई बार शरीर में ऐसी आग लग जाती है जो दिखती नहीं पर हर एक अंग को धीरे धीरे जलाती रहती है। ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई वायरस, ना कोई बैक्टीरिया, फिर भी शरीर में सूजन, बुखार, सांस का फूलना, थकावट, और मरीज ये कहता है आकर कि डॉक्टर साहब, मेरा शरीर मुझे खुद ही क्यों परेशान कर रहा है। सार्कोइडोसिस और अन्य नॉन इन्फेक्शस इन्फ्लेमेटरी डिजीज और कैसे होम्योपैथिक शरीर की लड़ाई को शांत करके, इम्यून सिस्टम को संतुलित करके मरीज को एक नई जिंदगी दे सकती है। इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, लेकिन जो जानकारी है उससे हम साझा करने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। लोग काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं एक रोगी की तौर से। आईटी कंपनी में एक लड़का काम करता था, उसका नाम था आरव। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे ही उसे हल्की सांस चढ़ने लगी, छाती में दबाव। रात को जब सोया तो सूखा खांसी और साथ में लगातार थकान सी महसूस होने लगी। पहले उसने सोचा कि शायद ये मौसम का असर है, पर एक महीने बाद उसकी ये समस्या और बढ़ती गई। फिर वो डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने उसे एक्सरे एडवाइस किया और एक्सरे में डॉक्टर को फेफड़ों में सार्कोइड ग्रेनुलोमा दिखाई दिए। टेस्ट हुए, धूल, एलर्जी, इन्फेक्शन कुछ भी नहीं मिला और आखिरकार उसकी रिपोर्ट में इम्प्रेशन में आया कि सार्कोइडोसिस एक नॉन इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और भी डर गया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई कीटाणु नहीं है, फिर भी शरीर में सूजन क्यों? ये बहुत बड़ी अहम सवाल है। काफ़ी इधर उधर दौड़ धूप किया उसने, काफ़ी दवाइयाँ ली, कन्वेंशनल मेडिसिन लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं। सार्कोइडोसिस में इम्यून सिस्टम अचानक ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अपने ही शरीर के सेल को न पहचानते हुए मारने लगते हैं। छोटे छोटे ग्रेनुलोमा बनना शुरू हो जाता है। ये ग्रेनुलोमा अगर बढ़ते रहे तो फेफड़े, त्वचा और आंखें, दिल, लिम्फ नोड्स सबको प्रभावित करने लगते हैं। अन्य नॉन इन्फेक्शस इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ल्यूपस, रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस, सार्कोइड लाइक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सभी में शरीर खुद ही शरीर पर हमला कर देता है।
अपना शरीर अपने ही शरीर का दुश्मन बन जाता है। ईश्वर ने हमारे शरीर की ऐसी संरचना की है, ऐसे ऐसे तत्व डाले हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम तैयार किए हैं जिससे हम कभी नकार नहीं सकते। हम उस ईश्वर का धन्यवाद पैदा देते हैं जिन्होंने हमें एक ऐसा शरीर दिया। इसी शरीर से हम रोग भी अपने आने वाले पीढ़ियों को देते हैं और आने वाले अच्छाइयाँ भी अपनी पीढ़ियों को देते हैं। और इसी तरह से आरव जैसे मरीज को भी देखा जाता है। लगातार थकान, सूखी खांसी, सांस का फूलना, छाती में भारीपन हमेशा महसूस होना, आंखों में लालिमा, शरीर पर छोटे छोटे लाल गुलाबी उभार, बुखार, जोड़ों में दर्द, वजन का कम होते रहना, और सबसे महत्वपूर्ण, हर रिपोर्ट साफ, फिर भी मरीज को राहत नहीं। फिर होम्योपैथी के पास गया आरव। सारी हिस्ट्री और बात जानने के बाद में, इतिहास जानने के बाद में डॉक्टर ने आरव से कहा, जब शरीर की लड़ाई शरीर से ही हो तो दवा बाहरी नहीं अंदर से संतुलन लाती है, और यही होम्योपैथी करती है। होम्योपैथी ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को शांत करती है, अनावश्यक ग्रेनुलोमा बनने में रोकती है, शरीर की हीलिंग को रिस्टार्ट करती है, ऊर्जा और सूजन को संतुलित करती है। आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी में क्या दवाइयाँ हैं। ट्यूबरकुलिनम, जो एक नोसोर्स है, इसके लक्षण कुछ इस तरह हैं कि बार बार खांसी का आना, अंदर दबा हुआ टॉक्सिक स्टेट, पुराने सूजन, ग्रेनुलोमा टेंडेंसी। ये इम्यून रिस्पॉन्स को रीमॉड्यूल करती है ट्यूबरकुलिनम। इससे आप सीएम की पोटेंसी में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर उसे 50 बार ठोक लें बोतल को, और उस पानी को 1 दिन या 2 दिन सुबह में, दोपहर और रात में एक एक घूंट करके पीते रहे। अब आप ये सोचेंगे कि 2 बूंद आधे लीटर पानी में क्या काम करेगी? जी हाँ, यही होम्योपैथी है, और यही होम्योपैथी दवाइयों का कमाल है। होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ही सटीक तरीके से कार्य करती हैं। अगली जो दवा है वो है बेसिलिनियम, ये भी एक नोसोर्स है। फेफड़ों में कंजेशन, पुरानी श्वसन समस्या, कमजोरी और थकान। आइए हम आगे चलते हैं। अगली दवा जो है साइलिसिया है। शरीर में पुरानी सूजन, ग्रेनुलोमा को घोलने में मदद करती है, इम्यून सिस्टम को संतुलित करने वाली दवा है। इस दवा को भी आप सीएम की पोटेंसी में ले सकते हैं। प्रोसेस वही है, 2 बूंद आधा लीटर पानी। कैलिकाब, सांस का फूलना, फेफड़ों को भारीपन और थकावट काफी हद तक। अगली जो दवा है वो ब्राइनिया, सूखी खांसी, छाती में दर्द, थोड़ी भी मूवमेंट से लक्षण जो है बढ़ जाते हैं, चल नहीं पाता है, आराम करने से आराम लगता है। हिपर सल्फर, अगर साइकोडिसिस त्वचा में हो, लाल वाले नोड्यूल्स,
तो हिपर सल्फर बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। इसे भी आप सीएम की पोटेंसी में एक दिन ले सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल पर। उसके बाद में आप लो पोटेंसी में सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से लेते रहें हर दवा को, जो आगे बोला मैंने वो भी और अभी जो बोल रहा हूँ वो भी। फास्फोरस फेफड़ों की सूजन, खून की कमी, नर्वस थकावट, आँख और फेफड़े दोनों को प्रभावित करती है फास्फोरस। आइए हम चलते हैं सारकोड्स की तरफ में। पहले जो सारकोड है वो लेनी चाहिए एड्रेनालिन। इम्यून ओवर एक्टिव अगर हो, शरीर के इन्फ्लेमेटरी ओवर ड्राइव को शांत करता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन बहुत ही बेहतरीन दवा है और बहुत ही शरीर को जल्द राहत देती है। थाइम्यूलिन, थाइमस स्टैक से तैयार दवा, इम्यून सिस्टम को संतुलित बनाने में बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने। और थाइम्यूलिन ऑटो इम्यून टेंडेंसी कम करती है, ग्रेनुलोमा बनने की प्रवृत्ति को घटाती है। सीरम एंगुइली, अगर इसके साथ में आपका किडनी अगर इन्वॉल्व है तो पानी जमा होना, टॉक्सिन्स का बाहर निकलने में मदद करती है सीरम एंगुइली। दवाइयों को औरों ने 6 महीने तक लिया और हफ्ते 10 दिन में वो हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहा। एक क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन 20-20 में ट्यूबरकुलोनियम की डोज, फेफड़ों के लिए फास्फोरस और इम्यून बैलेंस के लिए थाइम्यूलिन, कमजोरी के लिए साइलेंसिया, खांसी के लिए ब्रायनिया। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन 20-20 में ट्यूबरकुलोनियम 20 दिन के अंतराल पर आप सीएम की पोटेंसी में 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर लेते रहें सिर्फ एक बार। फेफड़ों के लिए फास्फोरस, इम्यून बैलेंस के लिए थाइम्यूलिन, कमजोरी के लिए साइलेंसिया, खांसी के लिए ब्रायनिया। और धीरे धीरे एक्सरे में ग्रेनुलोमा कम हो गए, सांस का फूलना खत्म हो गया, ऊर्जा वापस लौट आई, चेहरे पर चमक आ गई। सार्कोइडोसिस कोई डरने वाली बीमारी नहीं, अगर सही समय पर पहचान ली जाए और शरीर की इम्यून फाइट को सही दिशा दिया जाए। होम्योपैथी सिर्फ लक्षणों को दबाती नहीं, बल्कि रोग की जड़ को छूती है। इस दवा में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती। इम्यून सिस्टम को संतुलित करके शरीर को वही बनाती है जो प्रकृति ने चाहा था, जो ईश्वर ने चाहा था, एक संतुलित, शांत और स्वस्थ शरीर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह के हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने प्रियजनों को, अपने दोस्त यारों को, अपने रिश्तेदारों को साझा करना ना भूलें। हमारी ये लक्ष्य है कि भारत के कम से कम
आधे लोग इस अवेयरनेस वीडियो को सुने। धन्यवाद। लॉन्ग लिव हैनीमैन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।